इंदौर कभी ठहरता नहीं है, एक बार जीतता है अगली बार जीतने का प्रयास करता है, ये बात ठीक है। एक दूसरे पैरामीटर पे हम 9वें स्थान पे हैं, उसका भी आकलन करेंगे क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। किसी संभवतः कोई ऐसा पैरामीटर होगा जो हमारे टारगेट पे उस डिपार्टमेंट के टारगेट पे नहीं होगा, वो मिलके सभी जनप्रतिनिधियों के साथ डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक करेंगे, उस पर भी ध्यान देंगे, तो अगली बार उस पर भी इम्प्रूवमेंट होगा। पर ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन की तस्वीर इंदौर में दिखाई देती है और मैं भविष्य को इंदौर को देखता हूं तो मैं बड़ी सकारात्मक सोच के साथ आशान्वित भी होता हूं। देखिए, जो इंदौर नंबर 1 आया है उसमें कोई प्रशासन का एक अंग काम नहीं करता। सबसे पहले नागरिक, जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी, इंदौर में लगातार अच्छे अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग है और नागरिक डिमांड भी करती है और एग्जीक्यूशन में हेल्प करती है। मैं उसके 2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि जैसे इंदौर में जब सड़क का चौड़ीकरण करते हैं तो आप देखेंगे कि नागरिक उसमें सहयोग करते हैं। सिमिलरली एक स्वच्छता शुल्क का जो था, किसी अन्य स्थान पे संभवतः ये वसूली अभियान होता और एक विरोध होता, पर हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने स्वयं, सांसद जी, विधायक जी, सब लोग इस अभियान के आरंभ में आए। जब सबको पता चला कि भाई 75% जब अंक मिलेंगे, क्योंकि पैरामीटर अलग अलग होते हैं, इस बार पैरामीटर डाला कि 75% अगर स्वच्छता शुल्क का संग्रहण होगा तो लगभग 150 अंक मिलेंगे। तो सब जनप्रतिनिधियों ने कहा कि भाई हम आएंगे। एक साथ में मेरी जानकारी में आया कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हुए। जैसे मुझे जुडिशरी के एक मेरे साथी बता रहे थे, उन्होंने ये मैसेज चलाया कि अगर देश के सबसे स्वच्छ शहर में रहना है तो हमको स्वच्छता शुल्क देना चाहिए ताकि हमारा शहर स्वच्छ रहे। और उस सब का परिणाम हुआ कि ये एक शासन द्वारा चलाया गया अभियान ना होके जनता द्वारा अभियान हुआ और 31 दिसंबर तक हम 78% पे पहुंच गए, जो कि 75 का टारगेट था और अभी हम उससे भी आगे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जनता एक साथ आती है और सहयोग करती है, जनप्रतिनिधि सहयोग करते हैं और तीनों जो मिलके काम करते हैं तो विरोध की गुंजाइश नहीं रहती। सेकेंडली, मैं जो नया एक इनिशिएटिव है, आप लोगों ने उसको बड़ा सराहा भी है, मैं 100% सीवेज नेटवर्क की बात करना चाहूँगा। शायद इंदौर देश का पहला शहर होगा और ये कैसे गेम चेंजर होगा, मैं इसका उल्लेख करना चाहूँगा कि जब सारी शहर के सीवरेज नेटवर्क बन जाएगा तो एक घर का गंदा जो सीवरेज होता है वो सीवर के थ्रू निकलेगा। इसके क्या फायदे होंगे? पहला, जो नाले आज गंदे पानी से भरे हैं वो सूख जाएंगे। आप अभी देख रहे हैं कहीं नाला क्रिकेट, सेक्रेटरी भारत सरकार ने भी इसका उल्लेख किया, नाला दंगल, नाला बर्थडे, नाला सालगिरह हो रही है। एक तो ये फायदा होगा, बहुत सारी जमीन जो आज गंदे पानी में दबी है वो बाहर निकल कर आएगी। तीसरा, गंदे पानी में आप जानते हैं कि मच्छर पैदा होते हैं, हमारे शहर की बीमारी कम होंगी। चौथा, जब इसमें साफ पानी का प्रवाह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हमारे शहर के लगभग 11 बन रहे हैं उससे आएगा तो एक शहर की सुंदरता आप देखेंगे, कुछ जगह वॉकिंग ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। और पांचवा, हमारे बहुत से जो धार्मिक स्थल होते हैं जैसे मंदिर है, वो इनके जहां पानी होता है उनके घाटों के आसपास भी देखेंगे, जैसे पंचकुइया में है, पंचकुइया, तो वो पहले नाले में उसके घाट के वो दब गए थे क्योंकि गंदा गाद से दब गए। अब जो निकल के आ रहा है और कल जब उसमें पानी आएगा, तो मैं वहां गया था तो लोगों ने कहा सर 1990 में आखिरी बार यहाँ पे पूजा हुई थी, उस तरह से घाट पे लोग गए थे। अब आप सोचिए 30 साल बाद या 32 साल बाद जब बारिश में पानी आएगा तो घाट पुनर्जीवित होगा। उस जगह की सुंदरता देखिए, वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट्स देखिए, वहाँ के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड की इंप्रूवमेंट देखिए और बीमारियों में कमी देखिए। तो एक अच्छी चीज कई चीजें अपने आप जोड़ती जाती है। तो मेरा मानना है कि इंदौर ने सफलता के पिछले 5 साल 10 साल देखे हैं और हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, पर जो मैं देख पा रहा हूं, जो विजन शहर के लोगों का है, अगले 5 साल पिछले 5 साल से भी अच्छे होंगे और आप देखेंगे कि और चीजें इंदौर में इंप्रूव होंगी, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा और हमारी परफॉर्मेंस दिन बाय दिन या वर्ष बाय वर्ष इंप्रूव होती चली जाए। देखिए, ये मेहनत शहर की जनता की, जिनके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पूरी टीम की है, क्योंकि हम पूरे देश में म्यूनसिपल परफॉर्मेंस में नंबर 1 आए हैं। इसका अर्थ ये कि हम नगर निगम के द्वारा
जो जो उनकी कार्य हैं उसमें हम देश में नंबर 1 है। और चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे राशन कार्ड बनाने की बात हो, चाहे हम अगर कहें तो जो ट्रीटेड वाटर है उसको ट्रीटमेंट की बात हो, अब तो सोलर की भी बात नगर निगम कर रही है और कार्बन क्रेडिट की बात हमने देखी कि देश में तो नगर निगम अनेक क्षेत्र में स्मार्ट सिटी की बात कहें, सोलर की बात कहें और ये पीएम आवास योजना की है। तो जो जो नगर निगम को काम है उसमें हम देश में नंबर 1 आए। तो ये मुझे लगता है जनता का सहयोग है, सभी जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन है और इंदौर की जो नगर निगम की टीम है उस पूरी टीम को एक क्रेडिट जाती है। लिविंग इंडेक्स के मामले में इंदौर पिछड़ा है, पिछली बार 8वें स्थान पे था, इस बार 9वां स्थान मिला है, तो कहाँ कमी रहेगी? देखिए, लिविंग में हो सकता है कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिनको हम आगे बढ़ाना है। मुझे लगता है हमको इसके लिए एक बार बैठक करेंगे और जो जो पैरामीटर, क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 है ही से हम और अन्य क्षेत्रों में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें भी लिविंग में भी हम नंबर 1 आएंगे। आज मैं आयुष्मान कार्ड बनाने की उसमें गया था, उसमें देश में नंबर 1 पे हम आयुष्मान में भी। तो कुछ क्षेत्रों में हम नंबर 1 में और बाकी में हम नंबर 1 आने का प्रयास करेंगे। और जैसे आज माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप लगातार 4 बार नंबर 1 आए और हमने ये भी कहा हम 5वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि दूसरों के लिए भी मौका दीजिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे क्या करें, लेकिन स्वच्छता में हम तेजी से काम कर रहे हैं। और एक नहीं, वो तो अब शहर की जनता तय करेगी, पर पूरे देश में चर्चा इंदौर की है। यानी आपने सुना होगा मंत्री जी ने इंदौर का जिक्र किया और इंदौर की पूरी प्रशासनिक टीम का किया। मैं पूरी प्रशासन की टीम को बधाई देता हूँ और शहर की जनता को भी बधाई देता हूँ। आज की जो इंदौर की रैंकिंग है वो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर का रैंक 1 रहा है। जैसा कई सारे पैरामीटर्स पे इंदौर बेहतर करता आया है। बेसिकली इस तरीके की किसी भी रैंकिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है और इस रैंकिंग के माध्यम से भी यही डिसाइड किया गया है कि इंदौर नगर निगम के जो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम लोग बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो अमृत हो, रिवर रिजर्वेशन प्रोजेक्ट हो, प्रधानमंत्री आवास हो या फिर स्मार्ट सिटी मिशन के कई सारे काम हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो म्युनिसिपल फंड से कई सारे काम होते हैं जिसमें स्वास्थ्य में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार करते हैं, शिक्षा में बहुत सारा काम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी किस प्रकार की है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, किस तरीके से हमारी रिकवरी होती है, उसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को आधार बनाकर ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें जो अपेक्षा की गई है वो यही है कि जिस तरीके से हम लोग पिछले वर्ष में जिसकी यह रैंकिंग जारी हुई है, इंफ्रा में बेहतर काम किया है, साथ ही जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनकी सुविधाएं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई हैं, जो डिलीवरी हम लोग लगातार करते आए हैं वो पिछले वर्षों से बेहतर हुई है और आगे हम इसको और बेहतर करेंगे ताकि ये रैंकिंग बरकरार रहे। रैंकिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इंदौर शहर की जागरूक जनता है, जो हर काम में, हर अभियान में हम लोगों को सपोर्ट करती है, जो अपेक्षाएं उनकी हैं उस पर भी हम लोग हमेशा की तरह खरे उतर पाएं। जो